अभी हम अपने टीम के साथ बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के गया जी का ये नगर प्रखंड है और मदन बीघा गांव में है। हम कहेंगे सबसे पहले ये दिखाएं ये पूरा खेत को। किसान का जो खेत का फसल है उसको बर्बाद किया गया है और ये बर्बाद जो हुआ है ये चरवाहों का आतंक है। यहाँ पे जानवर तो बेजुबान होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पास के ही गांव है और उस गांव के लोग जो है इतने मतलब उग्र हैं कि अपना जो जानवर है उसको वहाँ से खुला छोड़ देते हैं और इधर आकर फसल को बर्बाद करता है। और वो बर्बादी का कारण किसान को बहुत ही जो है कि भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा लगाता है, मेहनत करता है, हर चीज़ करता है खेती करने के लिए। और किसान के घर अगर अनाज ना जाए, उसको अगर उसका कोई लाभ ना मिले और खेत में ही जो बर्बाद हो जाए तो उस किसान के ऊपर क्या बीतता होगा ये तो किसान ही बता सकता है। क्योंकि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता का अगर जो फसल बर्बाद होता है तो उसके दिल पे बहुत कस के गहरा घाव होता है, क्योंकि मेहनत भी जाती है, पैसा भी जाता है और जो उपज होता है वो भी नष्ट हो जाता है। जो बेजुबान जानवर हैं बेलगाम के तरह, इसी तरह से इस तरफ थोड़ा दिखाइए, इधर पूरा इधर खाली जमीन पड़ा हुआ है और ये धान का फसल है जो काफ़ी बर्बाद कर दिया गया है जानवर के द्वारा। और यहाँ पर जो है कि काफ़ी लोग नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि पास के ही गांव के कुछ ऐसे समाज के तबके के लोग हैं जो इस बात को अनसुना कर देते हैं। बताने के बाद भी जो है कि नहीं सुन पाते, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किसान जो है कि फसल उगाता है, मेहनत करता है और उसका फसल हम बर्बाद करते हैं अपने जानवर से। तो ये सारी चीज़ें उनसे जो है कि दूसरे का चीज़ देखा नहीं जाता, बर्बाद कर देते हैं। हम इस खेत के जो मालिक हैं हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो इसकी शिकायत कहीं किए हैं या नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम नारायण प्रसाद। ये खेत आपका है? हाँ। ये फसल बर्बाद हुई वो कैसे हुआ? बहुत बार मिन्नत विनती किए उन लोग से कि कम से कम इसको बचा लो, बहुत मेहनत से इसको हम उपजाए हैं, लेकिन इन लोग के पुराना आदत है, बरसों से लोग चरा रहा है, खोल के हाँक देता है, चरते रहता है, किसी का ये सुनता नहीं है और हमारे कहने के बाद भी नहीं सुना। तो ये चरवाहा लोग कहाँ के होते हैं? ये सब गंगापुर के हैं। हम लोग तो यादव राज से उबर गए थे, लालू यादव के। लालू यादव का इस साया समझिए, ये आतंके समझिए कि उस समय से आज तक के जो ये है उसका असर है कि एक जानवर नहीं कम से कम 20-25 जानवर ला के एक बार हिला देता है। चराया बाकी रौंदवा के छोड़ दिया, जिसको आज के डेट में मजदूरा कोई काटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये नुकसान हुआ पूरा के पूरा। आप जिसका जानवर है आसपास के गांव के लोग हैं तो जाकर कभी मिल के बोले कि भाई हमारा फसल बर्बाद? मिल के बोलने पर कोई गस्ता नहीं कि हमारे है। नाम भी कई एक बार पूछे कि क्या नाम है, नाम कोई नहीं बताता है अपना, मतलब दूसरा गांव के है। अब नहीं गश्ते हैं वो लोग की ना, के हैं ना नहीं गश्ता। तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत किया? शिकायत तो अभी तक नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। गांव वाला को भी बहुत क्षति कर रहा है, लेकिन तो ये जो आपका नुकसान हो रहा है, आप मेहनत करते हैं, तो जो यहाँ के जो प्रखंड के जो अधिकारी हैं, कृषि पदाधिकारी हो गए या फिर आसपास के जो आपके थानादार हैं, उनको शिकायत कीजिए कि हाँ भाई दिए हैं रिटर्न में लिख के। अभी अब तो उब गए हैं, अब जा रहे हैं, हम आज से जा रहे हैं, थाना प्रभारी के पास भी जाएंगे, डीएम साहब के पास भी जाएंगे, एसपी साहब के पास भी जाएंगे। आसपास के गांव सुनने को तैयार नहीं है? नहीं कोई सुनने के लिए तैयार है, तब प्रशासन के पास जाएंगे। ये नुकसान हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? अब इसका भरपाई तो सहना पड़ेगा। अभी तो सही रहे, अब हम ही सह रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन को लिख के हम जा रहे हैं, दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कम से कम मुआवजा दिलाया जाए। काफी मेहनत कितना खेत में नुकसान हुआ? 13.25 कट्ठा जमीन है, सब में धान था। हाँ, बढ़िया। कितना पूंजी लगा होगा इसमें? कितना का नुकसान हुआ? ये हमरा करीब 30 मन धान था, 30 मन धान के नुकसान है। धान का नुकसान है 30 मन, कम से कम 25,000 रुपया का नुकसान है। दे दिया नुकसान। हाँ। जानवर। हाँ। अगोरते भर में जब मौका ना मिला, जब छूट पड़ा, जिस दिन नहीं रहे उस दिन हिला दिया। अच्छा। जब तक देखते रहे तब तक ठीक रहा, और जब चले गए नहीं रहे, इस बीच में पूरा हिला कर रौंदवा दिया। आप लोग भी इसी गांव के हैं? जी, मैं भी। आप लोग का भी नुकसान होता है? हाँ, होता है।
तो आप लोग कभी शिकायत नहीं की ना, अभी उस तक तो गांव में जाके जिसका वो जानवर होता है कि भाई आप लोग ऐसे बेलगाम क्यों छोड़ देते हैं? अभी तक तो शिकायत थाना पुलिस में नहीं किए हैं। उन लोग को तो बोलते ही हैं, लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जाके इंसानियत के नाते उनको बोले कि हाँ। भाई हमारा फसल नुकसान हो रहा है, आप लोग बेलगाम मत छोड़ो, उसके ऊपर निगरानी रखो। बोलते हैं तो हटा लेता है, उसके बाद जब चले जाते हैं तो फिर छुड़ा छोड़ देता है। खुला छोड़ देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुशवाहा हुआ। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग का भी नुकसान होता है यहाँ? हाँ, हम लोग का सब्जी उधर अथी रोड के सटले में ही है। अच्छा। तो हम लोग सब्जी लगाते हैं, उसमें फिर मैंने उसी ही करता है, जैसे इधर करता है। तो गांव में जाकर जो गाँव में- जिसका जानवर है, जानवर तो अनबलता होता है, हाँ। उसको जुबान नहीं है, लेकिन उसको देख रेख करने वाले लोग तो होंगे, कोई तो मालिक होगा उसका। देख रेख करने वाले रहते हैं, मगर एक जगह बैठ के उस मशीन पे, हाँ। उस मशीन में बैठ के चुपचाप रहते हैं, कुछ किसी को बोलता नहीं है। अच्छा, वो बोलने- खंडर में। हाँ, खंडर में। और बोलने के बाद भी बोलता है कि नहीं हमारा ना हुआ, कहता हमारा नहीं है। अच्छा, कोई नहीं मानने के लिए तैयार है कि हमको है। तो आखिर वो जानवर लेके वही लोग आते हैं? उन्हीं लोग आता है, उन्हीं को और रहता गश्ता भी नहीं है? गश्ता भी नहीं है। और कहता कि यदि तुम लोग सब्जी कैसे बेचे जाओगे, धमकाता भी है? और धमकाता भी है, और मारपीट भी करता है कभी कभी, अच्छा, ऐसा भी करता है। तो देखिए कैसा आतंक है यहाँ के आसपास के गांव का। जो एक तबके के लोग हैं जो जानवर पालते हैं और जानवर को यहाँ पे बेलगाम छोड़ते हैं। मदन बिगहा का ये फसल जो है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का फसल है। 13 कट्ठा बता रहे हैं कि हमारा 25,000 लगभग धान का नुकसान हुआ है। यहाँ पे मेहनत की है, घर में अनाज नहीं गया, सारा जानवर चर के बर्बाद कर दिया। चारा तो चारा और बाकी जो है कि गांज के भी छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर ऐसे लोग क्यों करते हैं। हर किसी का जमीन है, हर कोई किसान है, क्योंकि इस देश में 80% जो है कि किसान है और किसान के बदौलत ही अनाज जो उपजता है उसी से लोगों का पेट भरता है। और ये मेहनत करने के बाद अगर अनाज किसान के घर ना जाए और उसका फसल बर्बाद हो जाए तो उसके ऊपर काफ़ी चोट पहुंचती है। तो ऐसा ना करें और जो भी ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन से यही आग्रह होगा कि वो इस पर गहरी से सुनवाई करे और जांच कर जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करे, ताकि आइंदा आने वाला कल में ऐसा ना हो। तब तक के लिए जय हिंद।